जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जिस घर के मंदिर में माता काली की पूजा होती है वहाँ पर ये शक्तियाँ भी विराजमान रहती हैं। जी हाँ भक्तों, अगर आप काली माँ की पूजा करते हो अपने घर में तो ये वीडियो लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो ये मत सोचना कि आपके घर में सिर्फ माता काली ही आएगी। माँ काली के जोड़े में जो जो शक्तियाँ चलती हैं ना, वो सबसे पहले आकर आपके घर में विराजमान हो जाएगी। तो इसी से हमें पता चलता है हमारे घर में कौन कौन सी शक्तियाँ विराजमान हैं। तो मैं एक एक कर कर आपको सारी चीज़ें बताऊंगी और समझाऊंगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे आगे और लोगों तक ही वीडियो पहुंचेगी और उनको भी पता चल जाएगा जब हम घर में काली माँ की पूजा करते हैं तो ये शक्तियाँ भी वहाँ पर विराजमान होती हैं। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहली चीज़ मैं बता रही हूँ, जब आप अपने घर में काली माँ की पूजा करते हो ना, तो काली माँ के साथ जोड़े में कई शक्तियाँ चलती हैं। ठीक है, मतलब देवता की शक्ति भी चलती है और भी देवियों की शक्ति भी चलती है, क्योंकि काली माँ है ना जो इस जगत में सबसे बड़ी माता है। कहते हैं माँ के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो समझ लो वैसा ही हिसाब है। और वैसे भी जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, इस घोर कलयुग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली की ही पूजा पाठ करते हैं और माँ काली की ही मान्यता करते हैं। तो देखिए, जब काली माँ की पूजा अपने घर में करते हो तो ये मत सोचना कि सिर्फ माता काली ही आपके पास आएगी। माँ काली के साथ साथ कई लोग अलग अलग रूप में आपको दिखने लगेंगे और आपको उन्हीं से पता चल जाएगा कि आपके मतलब घर में जो माँ काली की पूजा होती है उनके साथ साथ और भी शक्तियाँ आती हैं। पहली शक्ति, पहले मैं उनके नाम बता देती हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि पहली शक्ति कौन सी है। जब हम काली माँ की पूजा घर में करते हैं वो शक्ति हमारे मतलब घर में विराजमान रहती है, वो है सबल सिंह बावरी की। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता होगा, सबल सिंह बावरी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। 5 बावरी थे जो पांचों भाई थे, उसमें से कई मतलब ऐसे हैं जो पांचों ही पूजते हैं देवता के रूप में। कोई सबल सिंह बावरी को, कोई टोटा पीर को, ऐसे ऐसे सब लोग अलग अलग तरीके से पूज रहे हैं। तो जो सबल सिंह बावरी है ना, उसकी शक्ति माँ काली के साथ चलती है। माँ काली सबल सिंह बावरी के जोड़े में हमेशा चलती है, विराजमान रहती है। तो जब आप काली माँ की पूजा घर में करते हो ना, तो समझ लो सबल सिंह बावरी भी आपके घर में आकर फेरा मारते हैं। दूसरी शक्ति, जब आप काली माँ की या किसी भी देवी की या देवता की पूजा करते हो तो आपके घर में जब शक्तियों का विराजमान हो जाता है तो सपने में बार बार आप लोगों को गुरु गोरखनाथ दिखने लगते हैं। या तो आपको गुरु गोरखनाथ की तस्वीर दिखेगी, या फिर गोरखनाथ की मूर्ति दिखेगी, या फिर आपको मतलब हकीकत में भी दिख सकता है। जैसे आप किसी मंदिर में दर्शन करने गए, वहाँ पर गुरु गोरखनाथ की मूर्ति दिख रही है। तो जिस घर के मंदिर में काली माता की पूजा होती है ना, उस घर में गुरु गोरखनाथ भी विराजमान रहते हैं। इसीलिए आपको माँ काली ये संकेत ज़्यादा दिखाती है, क्योंकि जब काली माँ आपके घर में विराजमान है तो ये शक्तियाँ भी आपके घर में बैठी है गुरु गोरखनाथ की। तो इसीलिए आपको बार बार गुरु गोरखनाथ सबल सिंह दिखने लगते हैं। तीसरी शक्ति, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है उस घर में माँ मसानी की शक्ति होती है। मसानी के जोड़े में काली चले और काली के जोड़े में मसानी चले, समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ चलती है। तो जब आप काली माँ की पूजा अपने घर में करते हो
तो मसानी की शक्ति भी आपके घर में आती है और विराजमान हो जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि माँ पे कभी समय नहीं हुआ तो वो तुम्हें देखेंगी, इसलिए माँ आपके पास हर वक्त तो आएगी नहीं। तो इसीलिए माता काली की जब हम पूजा करते हैं ना, तो हमारे घर में ही शक्तियाँ भी विराजमान रहती है, ताकि शक्तियाँ हमारी सदैव रक्षा करें, हमारे कार्य सिद्ध करें। चौथी शक्ति, जिस घर के मंदिर में काली माँ की पूजा होती है वहाँ पर डाके बंगाल की, असम, गुवाहाटी की कामाख्या माई भी विराजमान रहती है। कामाख्या माई के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, जो लोग नहीं भी जानते हैं वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनको सब चीज़ के बारे में बताएंगे। तो जिस घर में काली माँ की पूजा होती है वहाँ पर माँ कामाख्या भी विराजमान रहती है। अगर आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगे कि जैसे काली माँ की पूजा आप घर में कर रहे हो, ठीक है, और आपके घर में और भी शक्तियाँ आ रही हैं, तो वो माँ काली के साथ यही शक्तियाँ आती हैं जिनकी वजह से आपको खुद महसूस हो जाता है। पांचवी शक्ति, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है उस घर में भगवान भैरवनाथ का भी पूजा की जाती है। क्योंकि ऐसा है, देखिए भैरव बाबा जो है ना, माता के लाल हैं, माता के बच्चे हैं। तो जिस घर में काली माँ पूजती है वहाँ पर भैरव बाबा भी होते हैं। और जब काली माँ आपके घर में कोई भी कार्य करने के लिए आती है ना, तब भी आपको ये शक्तियाँ बार बार दिखाती हैं। इन शक्तियों से ही पता चलता है कि माँ काली हमारा कार्य करने के लिए आई है। तो मैंने आपको 5 शक्तियों के नाम बता दिए हैं। अब आपको छठवीं शक्ति बताऊंगी, जो है धारी देवी। धारी देवी के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे। धारी देवी का जो रूप है ना, वो माँ काली की तरह उनका विकराल रूप है। और जिस घर में काली माँ की पूजा होती है ना, उस घर में धारी देवी भी विराजमान रहती है। मैंने आपको 5 शक्तियों के नाम बता दिए। छठवीं शक्ति, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है वहाँ पर माँ बगलामुखी भी होती है। ये साथ में जोड़े में चलती हैं। जैसे मैंने बताया, काली माँ सबल सिंह बावरी के साथ चलती है और सबल सिंह बावरी काली माँ के जोड़े में चलते। गुरु गोरखनाथ काली माँ के जोड़े में हैं और काली माँ गुरु गोरखनाथ के जोड़े में, समझ रहे हो। तो ये जोड़े में जब शक्तियाँ आपके घर में आकर विराजमान हो जाती है ना, जब आप काली माँ की पूजा करते हो, तो आपको धीरे धीरे करके पता लगने लगता है कि ये शक्तियाँ आपके घर में विराजमान है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार। जय